कुछ लोग आपको बोल देंगे नहीं यार बोर्ड के साथ तैयारी नहीं हो सकती, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड के साथ भी साइड बाई साइड तैयारी करते रहते हैं, बोर्ड में भी अच्छे परसेंट लाते हैं और उसके बाद उनके आईआईटी में भी अच्छे परसेंट आते हैं। लोग यहाँ एनआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते। जो मेंस होता है ना उसके पेपर में मार्क्स नहीं आ पाते लोगों के। मेंस का पेपर का लेवल बहुत ही डाउन रहता है। अगर आप 11th-12th बहुत ढंग से पढ़ लो ना तो आपका क्वालिफाई हो जाए। अच्छा, मेरे से आप ये बात बोल नहीं सकते। कोई बोल दे अगर आपसे कि नहीं अरे ये तो हम बोर्ड की तैयारी पहले करो उसके बाद इसकी तैयारी करो, मेरे साथ ऐसा चल नहीं सकता क्योंकि मैं इसी लाइन में हूँ। मैं 2012 से कंपटीशन ही पढ़ा रहा हूँ और कई सारे स्टूडेंट मैंने क्वालिफाई हो गए मेरे, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माता रानी के आशीर्वाद से। ठीक है ना। इस बार भी मेरे एक बैच से 17 सिलेक्शन है, 17 ओवरऑल अराउंड 25 के ऊपर सिलेक्शन है इस बार। ठीक है ना। कई बैच खाली खाली से चले जाते हैं। जो बात मैं बता रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना। कोई टीचर ऐसा जो यहाँ खड़ा हुआ है ना उसके पास नॉलेज बहुत होती है, ठीक है ना, जो आपको डिलीवर कर रहे हैं। सिर्फ क्या होता है कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन गैप। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत चीज़ होती है वो समझ में आ गई आपको, कभी कभी ऐसा हुआ समझ में नहीं आई। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को कैसे जानोगे कि आप सही ट्रैक पे हो? तो सेल्फ स्टडी आपकी बहुत होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए आपके। ठीक है ना। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता, ऑप्शनल होता, तो ऑप्शनल की प्रैक्टिस बहुत होनी ही चाहिए। जो लोग आईआईटी में जाएंगे उनके पास पता ही है कि कितने अटेम्प्ट हैं, 2 अटेम्प्ट है। तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, इनिशियल स्टेज में ही तैयारी करनी पड़ती है और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा आपको। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल सिंपल चल रहा है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो टीचर में बहुत ज़्यादा दम है या फिर आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई लेवल का है कि आपको अगर सारी चीज़ें सिंपल लग रही हैं। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लगाएं तो आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। और वो दिक्कत ऐसे समझ में नहीं आती। आजकल तो क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें होने लगी है ना, ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गया। आप कहीं चले जाओ, आपसे मीठी मीठी बातें करी जाती, शुगर कोटेड बातें, फीस जमा करने के बाद फिर ध्यान नहीं दिया जाता। कई सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं उनका रिव्यू भी यही रहता है। मैं अगर रिव्यू लूँ तो कितने लोगों का सिलेक्शन होता है आपको पता ही है, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। बाकी सारे लोग तो बैंकर्स टाइप के होते हैं, पता है ना ये बात आपको। तो आप अपना सिलेक्शन कैसे कराओगे? कैसे पता लगेगा आपको कि आप सेलेक्टेड होने वाले स्टूडेंट हो या नहीं हो? कैसे पता लगेगा आपको कि एग्ज़ाम देते टाइम कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है क्या? जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट है सब बोल देते हैं हाँ सर सिलेक्शन तो हो जाएगा, रैंक का नहीं पता। जब उनसे पूछो कि कैसा एग्जाम हुआ कि हाँ सर सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक का नहीं पता। मार्क्स के बारे में बता देते नहीं सर मेरा 140 160। इस बार केमिस्ट्री का पेपर टफ था तब कि नहीं? मेरे स्टूडेंट के 137 से 160 तक मार्क्स गए हैं। ठीक है ना। आ रहे हैं मार्क्स। पेपर किसके लिए टफ है? आपके लिए टफ है। बहुत से लोगों के फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, अब 140 मार्क्स फिजिक्स में आए बहुत लोगों के इतने टफ पेपर में भी। समझ में आ रही बात आपको? तो क्या करना है आपको ऐसा? एक तो जो टारगेट बनाया है ना, ये डायलेमा में नहीं होना चाहिए माइंड कि यार मैंने टारगेट बना दिया, अब मैं अच्छा यार अब वो तो ये कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा। अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करना, सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। ठीक है ना। दूसरा, जब डिसीजन की रेस्पेक्ट करिए तो पूरे मन से तैयारी करना, दिमाग में कोई डायलेमा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अपने मेंटर अपने टीचर की बात को बहुत दिमाग में रखना और पूरे मन से तैयारी करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्वालिटी चेक करो आप। यहाँ इटावा के मार्केट में कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बोल तो देंगे कि भाई हम सेलेक्ट करवा लेंगे, रिजल्ट देखो उनसे पूछो कि कितने सिलेक्शन हुए, करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। क्योंकि भाई पैसा आपका है, टाइम आपका है।
अगर आप किसी गलत हाथों में पड़ गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। और कोई है जो ऑल ओवर इंडिया में 10th से ही तैयारी कर रहा है और वो 12th पास करने के बाद सीधे क्वालिफाई करेगा और मेडिकल कॉलेज में बैठ जाएगा, और आप यहाँ कोचिंग पढ़ लें, वहाँ चले जाएं, यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लक की बात थी मेरी, मुझे कोटा मिल गया, मैं वहाँ पढ़ाने लगा स्टूडेंट को, जयपुर चला गया, वहाँ पढ़ाने लगा, अभी एलएन कानपुर में हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट सेम रहते हैं। जो टॉपर होते हैं उनमें क्या होता है, वो अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें उठाने के लिए टाइम नहीं लगता, वो सुबह अपने आप उठेंगे। उन्हें 200 से 300 क्वेश्चन करने हैं तो वो पर डे 200 से 300 डे बाई डे 200 से 300 क्वेश्चन करते हैं। उन्हें स्टडी करनी रहती है कितनी 12 से 15 आवर्स की स्टडी करनी रहती है, सेल्फ स्टडी करते हैं वो। उन्हें बार बार मोटिवेट नहीं करना पड़ता, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो। बस वही जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जो दुनिया से अलग हो गया, वो रैंक ले आता है। दुनिया से अलग ऐसा नहीं कि कहीं चले गए जय बाबा भोलेनाथ करने लगे। दुनिया से अलग का मतलब क्या है, अपनी किताबों में खो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ पा रहे हो आप कि नहीं? तो अभी कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में कुछ भी विचार चल रहा है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाते हैं, जो सोचते ज़्यादा है। एक्शन लेना ज़रूरी है। फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करनी है। दूसरा, जो आपने डिसीजन लिया उस पर लग जाना है, जुट जाना है। क्योंकि हमें लगता है नहीं यार अब 12th करेंगे, 12th के पास हो जाएगा, 12th के बाद ऐसा करेंगे, 12th पास होने के बाद। क्योंकि कई सारे स्कूल में भी लोग ऐसा बता देते होंगे आपको कि नहीं पहले 12th कर लो, बोर्ड में मार्क्स सिक्योर कर लो। कहीं नहीं देखे जा रहे तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स। एक क्राइटेरिया कर लिया तुमने, 80% भी ले आए ना, और नीट में अगर तुम अच्छी सी रैंक ले आए ना, तो वो बहुत सही है। कि तुम 96 ला रहे हो और तुम्हारा नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारे लिए बेइज्जती की बात है। तो मैं यहाँ जो आया हूँ सर के साथ, या सारे जितने भी हैं सब मेरे जानने वाले हैं, मैं हमेशा ये स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग में यही बात बताना चाहता हूँ कि एक तो अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करो, सेल्फ स्टडी में डिवोट हो, मटेरियल लो। सर है, सर आपकी हेल्प करेंगे, है ना, सर के साथ मैं एसोसिएट हूँ, मैं भी हेल्प कर दूंगा आपकी, ठीक है ना। और दूसरा, आपको क्या करना है, फेक जो मोटिवेशन है उससे बचना है। सुगर कोटेड बातें, फेक मोटिवेशन। कोई पूछ रहा है, आप 12th के बाद आपको कोई पूछता है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कभी सोच रहा? आपके तो बड़े भाई बहन होंगे, उनसे पूछ रहा कि कभी आपके 12th के बाद आप जो कर रहे हो कोई पूछ रहा है क्या आपसे? कोई नहीं पूछेगा आपसे आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो। तो अपनी लाइफ को संवारना और अपनी लाइफ को बिगाड़ना सब आपके हाथ में है, ठीक है ना। और बिगड़ती उनकी लाइफ है जो दूसरों की बातों में ज़्यादा रहते हैं। सही चीज़ें, सही लोगों के, सही मेंटर के अंडर में रहोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। पांडवों के लिए युद्ध जो था वो बहुत मुश्किल था, मेंटर लेकिन उनका सही था, भगवान कृष्ण, ठीक है ना। तो वो युद्ध जीत गए। दिक्कतें वहां भी आई, तो अपनी लाइफ में आपको मेंटर जो है वो अच्छा रखना है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट करने वाला टीचर नहीं रखना है आपको, जो आपका टाइम बचाए वो रखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछ लूं पीरियोडिक टेबल में 46 एलिमेंट किस ग्रुप का है, तो देख के मत बताओ जल्दी से। ब्लॉक नहीं, ग्रुप। 46 नहीं पता कितने? और 77 12th पास हो आप, ग्रुप आने चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल के। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के बताना जरा, 109 का नीट में 112 पूछा गया है, 109 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिखाओ। नीट का क्वेश्चन है, आप तो आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो ना।
Short. 2, 5, F14, 6, 3, 9. 109 का 69 नहीं आएगा। Sorry, कितना आएगा? 5, 3, 7. 67 ही आएगा, 9 नहीं आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिल कर लिए। वहाँ की हेल्प लेनी नहीं थी लेकिन। वो है। तो अब आपको समझ में आया? बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा मैंने, आप नहीं कर पाए। जबकि 46 के ग्रुप नंबर में क्या था? जब भी एटॉमिक नंबर 2 और 4 से आ जाए आपके पास, 2 एंड 4 से स्टार्ट हो रहा, दोनों डिजिट ऐड करो, ग्रुप नंबर आएगा। 46 ग्रुप नंबर कितना? 4 + 6 कितना? देखो 25 कितना? देखो उधर 25 आ रहा, 7 की नहीं आ रहा। तो हमारे साथ में आपको ये मिलेगा। मैं आ रहा हूँ सर के साथ में, तो हमारे साथ में क्या मिलेगा? ये जो आपको पता ही नहीं होता है, जो बातें लोग बताती नहीं है, और ये चीज़ें सबको पता होती हैं जो मैंने बताई है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल। लोग कोई लिख के याद नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस समझो आप इस चीज़ का। कोई कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म याद नहीं करता, कोई केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज याद नहीं करता। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई मूल कंसेप्ट यूनिट मेथड से नहीं पढ़ता। चलेगा टाइम। इक्विलिब्रियम कोई नहीं पढ़ रहा जो तुम्हारा एनसीईआरटी में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अलग तरीके से होती है। मैं तो 12 साल से करा रहा हूँ ना, एक तुम्हें डेमो दे दिया मैंने, अब तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। अगर मैं बोले 22 तो ग्रुप नंबर कितना? देखो, अगर मैंने बोल दिया 48, ग्रुप नंबर कितना? देख लो, तुम चेक कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही है, आपको मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया मुझे बोलते हैं, मैं इस वजह से बताता हूँ आपको ये बातें, क्योंकि यहाँ आपको उन चीज़ों से अनजान रखा जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? आप बता रहे, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे आप, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड के साथ में तैयारी नहीं हो सकती। कई सारे स्टूडेंट मैं इस साल के भी दिखा दूंगा आपको, जो 2025 में सेलेक्ट हुए हैं, वो बोर्ड के साथ ही तैयारी कर रहे थे, 11th के साथ ही तैयारी कर रहे थे, और सिलेक्शन हो गया उनका। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो क्या याद रखना है आज का सिर्फ एक ही, कि अपने रेस्पेक्ट करो अपने डिसीजन की, और जो डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं शानबाजी में बोल दिया कि नहीं तो मैं IIT करूंगा, नहीं तो मैं NDA करूंगा, कि नीट करूंगा। शानबाजी में नहीं, इंप्रेशन मानने के लिए। बेइज्जती भी बहुत होती है फिर। ठीक है, मैं तो रहता नहीं हूँ, मतलब मैं ढूंढ के पूछता, हाँ भाई नीट हो गई IIT, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो क्या है, अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करो। सेकंड, सेल्फ स्टडी में लग जाओ, ठीक है ना? और मेंटर की बात सुनो, जो भी मेंटर है, इनके साथ में एसोसिएट हूँ, टाइम टू टाइम आता रहूँगा अगर कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं? और फेक मोटिवेशन से बचो, कि जो टीचर कुछ भी बोल रहे हैं कि अरे ये तो कर लेते, वो कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। उन्हें पता नहीं है कि कोटा में हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम आज भी 6-6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं? तो जो टीचर बोल देते हैं ना कि कुछ भी बोल दिया तुम्हें, शुगर कोटेड बातें, मैंने तो तुम्हें डिफरेंस बता दिया। मेरे से ले जाना क्वेश्चन, तुम जो भी तुम्हें टीचर लग रहा हो, एक्सेप्ट इनके, ठीक है ना? क्योंकि हम तो साथ में ही है। जो भी तुम्हें लग रहा है टीचर की बहुत बड़ा सूरमा है, भाई ले जाओ मेरे से 2-3 चीज़ें। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रहा टीचर की, मैं उन टीचर की बुराई करता हूँ हमेशा जो तुम्हें गुमराह करते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट होने से बचाओ, गुमराह होने से बचाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? आगे आपकी मर्जी भाई, है ना? समझना ना समझना, क्योंकि समझदार तो आप हैं ही। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू सर। बच्चों, तो फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास